दोस्तों, द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन में आज आपका फिर से स्वागत है। और हमने ये सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन आज आप तक मैं फिर से पहुंचाऊं, क्योंकि एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स कितने परेशान हो सकते हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा जहाँ होगा उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वही बनेगा। यानी कि हम ग्वालपोखर 1 ब्लॉक उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं, लेकिन हमारे गांव का कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है किशनगंज में तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा? किशनगंज में। किशनगंज में कहाँ बनेगा? किशनगंज के म्यूनसिपालिटी से बनेगा। लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद हम अपने घर आ जाते हैं और 10-15 दिन ऐसे ही गुजर जाता है। इस बीच हम अपने पंचायत में जाते हैं। पंचायत में जाकर हम लोग एनएम के पास जाते हैं, दे हमारे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट निकाल दिया जाए। आशाओं के पास जाते हैं, दे बर्थ सर्टिफिकेट किसी तरह निकाल दिया जाए। लेकिन जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो एनएम या आशा के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि ये बच्चा होम डिलीवरी नहीं हुआ। क्योंकि हमारे ब्लॉक में अगर होता, गांव में होता या ब्लॉक के किसी हॉस्पिटल में होता तो वो होम डिलीवरी हो जाता, तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट आसानी तौर पर हमको मिल जाता पंचायत से। लेकिन बच्चा जो किशनगंज में हुआ तो इन्होंने जो एक रिपोर्ट तैयार करके वहां भेज दिया है, जिसकी वजह से हमें किसी भी हालत में यहां से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो फिर अब हमको कहाँ जाना है? किशनगंज म्यूनसिपालिटी। किशनगंज म्यूनसिपालिटी आज हम गए। वहाँ जाने के बाद एक हमको फॉर्म दिया गया। फॉर्म लेने के बाद जब हम भरे तो हमको पूछा गया कि बच्चे का उम्र कितना है, तो 30 दिन हो गया। यानी कि बच्चे का उम्र जो 30 दिन हो गया तो अब हमको एफिडेविट भी करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग 20 दिन 25 दिन से पहले अगर म्यूनसिपालिटी पहुंच जाते, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पेपर देता है बच्चे का, तो हमको कोर्ट नहीं जाना होता, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई। फिर कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद बच्चे का एक पेरेंट्स ज़रूरी है, माँ हो या बाप हो, तो उनमें से उनका आधार कार्ड भी लगेगा, फिर बच्चे का 2 फोटो लगेगा और पेरेंट्स में से जो भी जाएंगे उनका 2 फोटो लगेगा। कोर्ट का पेपर पूरा करने के बाद आपको एसडीपीओ ऑफिस जो किशनगंज के खागड़ा में है वहाँ जाना पड़ेगा और उस फॉर्म को जमा करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ का जो टाइम टेबल है 10:30 बजे से 12:30 बजे तक जमा लेगा, उसके बाद जमा नहीं लेगा। फिर उसके बाद 2 बजे से 3:30 बजे तक जमा लेगा, उसके बाद जमा नहीं लेगा। इस बीच आपको इंतज़ार करना है। फिर मजिस्ट्रेट पढ़कर देखेगा, सील सिग्नेचर करेगा, उसके बाद फिर आपको म्यूनसिपालिटी आना है। म्यूनसिपालिटी में आकर वो फॉर्म आपको जमा करना है। जमा करने के बाद गवाहों के तौर पर 4 और आधार कार्ड लगेंगे। आप फैमिली में से दीजिए, गांव के किसी सदस्य का दीजिए, उनका सिग्नेचर भी लगेगा। और लगने के बाद फिर एक फॉर्म और दिया जाएगा जो कि हमारे पंचायत से एनएम का हो या फिर पंचायत के प्रधान से हो, वो सील सिग्नेचर करके उनको देना है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट आसानी तौर पर निकल जाएगा। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, क्योंकि कानूनन वही है, जहाँ बच्चा पैदा होगा वही बनेगा, जिसकी वजह से लोग परेशान भी है। तो मैंने ये सोचा कि ये जानकारी आपको पहुँचाऊँ ताकि इस जानकारी के तहत आपका काम आसान हो सके। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमारे द हेल्पिंग हैंड्स का जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8670382731, इस पर संपर्क करके आपको हम पूरी जानकारी भी दे सकते हैं। और जितनी जल्दी हो सके बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की भी कोशिश कर ले, क्योंकि इससे आपका पैसा खर्चा नहीं होगा। लेट करेंगे तो एफिडेविट करना पड़ेगा, एफिडेविट करेंगे तो आपका पैसा भी खर्चा होगा। और अगर आपका होम डिलीवरी हो जाता है तो आपके पंचायत से ही उस बच्चे का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी पेरेंट्स, जो भी लोग परेशान हाल है, उनकी परेशानियां दूर हो सके। जय हिंद, शुक्रिया।